राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। तो इस बार सावन का दूसरा सोमवार है 11 अगस्त के दिन, और इस दिन सोम प्रदोष भी है। तो ये दिन जो है ना, भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। सोम प्रदोष भी पड़ रहा है और सावन का सोमवार सोम प्रदोष भी है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस तरह से जो है ना, आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अपने घर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं विधि विधान से। तो चलिए, सबसे पहले जो है ना, मैं मिट्टी की शिवलिंग बना रही हूँ। अब मिट्टी की बात आती है, सब लोग पूछते हैं दीदी कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए। कोई भी मिट्टी ले लो भाई, जो आपके घर पर हो। जो आपके घर में अगर छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हैं तो उन गमलों में भी मिट्टी होती है। बस ध्यान रखना, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं तो अगर उस पर आप जल डालोगे ना, तो फिर मिट्टी रहल जाती है और पूजा करते करते जो है ना, शिवलिंग चटक जाएंगे। तो मिट्टी को थोड़ी सी, आप गीली मिट्टी को थोड़ी सी पंखे के नीचे रखकर हवा खवा लें। फिर उसके बाद जो है ना, आपको शिवलिंग बनाना है। मतलब मिट्टी थोड़ी सी सूखी होगी ना, तो शिवलिंग जो है ना, चटकेंगे नहीं। बस मेरे कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले मैंने जलेरी बनाई है, उसके बाद जो है ना, मैं अच्छे से बड़े से शिवलिंग बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो पूरा शिव परिवार भी बना सकते हैं, अगर मिट्टी है तो। मेरे पास तो इतनी मिट्टी थी नहीं, तो मैंने पूरा शिव परिवार नहीं बनाया है। अगर आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हैं। गणेश जी, माता पार्वती, नंदी, कार्तिकेय। कार्तिकेय की पूजा औरतों के लिए तो वैसे निषेध मानी गई है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो निषेध है, हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, मैंने इस तरह से शिवलिंग बना लिए हैं। और छोटे से ही जो है ना, यहाँ पे सर्प, नीचे आप चाहे तो जलेरी पे सर्प लगा दीजिए, आप चाहे तो ऊपर लगा दीजिए, वो आपकी इच्छा है। मैंने जलेरी पे ही छोटे से सर्प जो है ना, बना दिए थे। बस अब आ गई हूँ मैं पूजा करने। और मेरी जो पूजा विधि होती है वो एकदम सरल होती है, क्योंकि ज्यादा तामझाम अगर आप पूजा में इकट्ठा कर लो ना, तो थोड़ा काम ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे शुरू से ही पसंद है सादा सिंपल तरीके से, पूर्ण मन से श्रद्धा से जो है ना, मैं पूजा करती हूँ। और श्रद्धा से तो देखिए सभी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है जो तामझाम से करते हैं उनकी श्रद्धा नहीं होती। सबकी अपना अपना देखिए पूजा करने का तरीका है। मैंने यहाँ पे एक चौकी पटा ले लिया है। अब मैं सारा सामान इकट्ठा करूंगी पूजा में। बहुत ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर में ज्यादा कोई रहता नहीं है, तो फिर बाहर से बहुत सारा सामान मैं नहीं ला सकती। बार बार मार्केट भागना मेरे बस का नहीं है। तो मैं कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर से जो है ना, घर पे ही पंचामृत बना लेती हूँ। दूध घर पर आता है तो मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध ले लिया है। बेलपत्र का पेड़ मेरे घर पे लगा हुआ है, तो बेलपत्र ले लिए हैं। समी पत्री है, चंदन है, चावल है, इत्र है, और थोड़ी सी मैंने कुमकुम ले ली है। भोग के लिए मैंने मिठाई ली है, और एक कांसे की प्लेट ले ली है। फूल मेरे घर में बगल में ही मिल जाते हैं, तो बस फूल ले लिए हैं। तो मैं ज्यादा मार्केट ना बार बार मुझसे नहीं भागा जाता। और कांसे की थाली में स्वास्तिक बनाकर उल्टा एक बेलपत्र रखूंगी, और उसके ऊपर जो है ना, मैं शिवलिंग को विराजमान कर दूंगी। और एक जो है ना, मैंने यहाँ पे घी का दीपक रख लिया है, क्योंकि पूजा करते समय घी का दीपक जलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान करते हुए, गणेश जी, माता पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और शिवलिंग का ध्यान करते हुए जो है ना, यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और अब जो है ना, हम क्या करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे। और ये देखिए, ये है हमारे शिवलिंग जो हमने बनाए हैं। तो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे भी जरूर बताना। मैंने इस तरह के पहली बार बनाए हैं, इतने बड़े तो मैंने पहली बार ही बनाए हैं, शायद ही, मुझे इतना याद नहीं है, शायद मैं इतने बड़े तो मैंने पहली बार ही बनाए हैं। तो देखिए, ये इस तरह से बीच में जो है ना, मैंने एक कटोरी के ऊपर बेलपत्र रखा है, उसके ऊपर जो है ना, मैंने शिवलिंग को विराजमान किया। थोड़ी सी ऊंचाई रखूँ ना तो सही रहता है। अगर मिट्टी गीली है ना, तो पानी जो है ना, ठहरता नहीं है, तो शिवलिंग जो है ना, खंडित नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा ऊंचे पर मैं रखती हूँ। मैंने ध्यान करके जो है ना, पूजा का संकल्प करके एक पुष्प और चावल जो है ना, भगवान शिव पे चढ़ा दिए हैं। गणेश जी का नाम का, माता पार्वती के नाम का, सबका पूजन आप शिवलिंग पे जरूर कीजिएगा पूजा प्रारंभ करने से पहले। अति आवश्यक है, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो उनके पूरे परिवार का मन में ध्यान करना, उनके नाम के चावल और चंदन चढ़ाना बहुत आवश्यक है। तभी ये पूजा जो है ना, संपूर्ण मानी जाती है। अकेले शिवलिंग की पूजा कभी नहीं होती, याद रखिए, क्योंकि जो शिवलिंग है ना, पूरे परिवार से मिलकर बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम गंगा जल चढ़ाएंगे। 4 बार जो है ना, आपको इस तरह से गंगा जल चढ़ाना है। इसके बाद मैंने कच्चा दूध ले लिया है, अगर आपके पास पंचामृत है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ा दिया था। इसके बाद जो है ना, शुद्ध जल से हम अच्छे से स्नान करवाएंगे। और पूजा में जब भी फूल गिरता है बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, ऐसा
मैंने सुना है तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ना शुद्ध जल से हमने स्नान करवा दिया। और जो बेलपत्र होता है वो शिवलिंग के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों रखा जाता है? वो इसीलिए रखा जाता है, जब आप जल की धारा शिवलिंग पर डालते हैं ना, तो जल की धारा का जो है ना जोर से कहीं शिवलिंग खंडित ना हो जाए। अगर गीली मिट्टी होगी तो शिवलिंग खंडित होगा, इसीलिए उस सहारे के लिए जो है ना बेलपत्र ऊपर रखा जाता है। इसके बाद इस बेलपत्र को जो है ना हम अपनी दोनों नेत्रों से लगा दें। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हो तो सबके नेत्रों से आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। इस बेलपत्र को हम बाद में विसर्जित करेंगे। चलिए अब हम पूजन करना प्रारंभ करते हैं। तो कलावा रूपी वस्त्र ले लेंगे। 2 कलावा रूपी वस्त्र आपको अर्पित करनी है, धोती और एक दुपट्टा। तो मैं छोटा सा एक कलावा तोड़ लूंगी और 2 कलावा रूपी वस्त्र जो है ना भगवान पर मैं अर्पित करूंगी। इसके बाद जो है ना जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, जनेऊ नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। इत्र लगा दीजिए, चंदन चढ़ा दीजिए, चावल आपको चढ़ाना है और जलहरी पर आपको कुमकुम का पूजन जरूर करना है। जलहरी पर कुमकुम जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है ना हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। पूजा करने के बाद अगर आपके पास माला है तो भगवान को आप माला पहना दीजिए, फूल है तो फूल अर्पित कर दीजिए। अब चढ़ाएंगे हम बेलपत्र, जो कि सावन में चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो बेलपत्र के ऊपर चंदन लगा दें, बेलपत्र की डंडी ज़रूर तोड़ लें और उल्टे बेलपत्र करके आपको चढ़ाना है। जैसे हम किसी के ऊपर छाया करते हैं ना, वैसे ही आपको छाया करके जो है ना इस तरह से सारे बेलपत्र जितने भी आपके पास है, वैसे संख्या ऐसे रखनी चाहिए 3, 5, 11 इस तरह की संख्या जो है ना रखी जाती है बेलपत्र की। तो हमने यहाँ पे भोग लगा दिया है, बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। मिठाई का जो है ना मैं भोग लगा दूंगी, पहले फल चढ़ाए उसके बाद जो है ना मिठाई का भोग लगाएंगे। अगर आपके पास पान है तो पान में लौंग इलायची लगा कर चढ़ा दीजिए, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से मिठाई का हम भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद जो है ना जल चढ़ाएंगे, क्योंकि भोग कुछ भी खिलाने के बाद जल भी पिलाया जाता है ना, तो वही भाव से जो है ना इस तरह से आपको जल अर्घ देना है। इसके बाद जो है ना अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो चलिए आप सब लोग हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। आरती करने के बाद मैंने जल का अर्घ दे दिया है, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करूंगी। अब करूंगी मैं विसर्जन। तो विसर्जन भी आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़े चावल लिए हैं, सभी के नाम के इस तरह से चावल छोड़ूंगी। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर तुम आना निमंत्रण है। सभी के नाम के जो है ना इस तरह से
चावल आपको छोड़ देने हैं। चौकी को इस तरह से हिला दीजिए। जितने भी बेलपत्र, फूल, माला हमने चढ़ाई है सब इकट्ठा एक जगह कर लीजिए। इन फूल, बेलपत्र, माला को आप चाहे तो नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं, कुआं है तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दीजिए, खाद बन जाता है। मैं तो यही करती हूँ। इसके बाद जो है ना, मैंने एक कटोरे में जल लिया है। सबसे पहले गंगा जल का पूजन होता है। कुमकुम चावल से मैंने गंगा मैया का पूजन कर दिया है। इसी में जो है ना हम इस तरह से शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। इस कटोरे को हम पूरा भर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा शिवलिंग दिखना चाहिए, बस इतना इसको भरना है। जो स्नान का जल होता है वो भी मैं इसमें लास्ट में डाल देती हूँ। इस जल को मैं अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दूंगी। तुलसी में नहीं डलता है तो तुलसी में नहीं डालना है, बाकी फूल के जो पेड़ पौधे हैं उनमें आप डाल दीजिए। तो इस तरह से जो है ना विसर्जन होता है। चौकी हटा दें और पूजा करने के तुरंत बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत बाद नहीं करना है, तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग ज़्यादा देर तक अपने घर में जो है ना नहीं रखे जाते, क्योंकि टूटने फूटने का दोष जो है ना उनका लगता है, इसलिए जल्दी विसर्जन हो जाते हैं। क्योंकि पूजा हो चुकी है तो अब विसर्जन होगा। विसर्जन भी पूजा का एक पार्ट होता है। तो इस तरह से जो है ना विसर्जन करना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सावन के दूसरे सोमवार के दिन इस तरह से आप पूजा ज़रूर करें। इसे सोम प्रदोष भी कहते हैं। ये पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर आप प्रदोष काल में भी इस पूजा को कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सोम प्रदोष में पूजा करने से पूरे सावन का फल आपको प्राप्त होता है। सोम प्रदोष की इतनी ज़्यादा प्रधानता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।